प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सब आनंदित हो गए। तो हम वचन में जाने से पहले अपने जीवित पिता का परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ताली बजाते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 13वीं आयत से, और हम उसको 12 और 13 पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा अंतिम चेतावनियाँ। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। हालेलुया। यहाँ पौलुस ने लिखा है कि एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, सब पवित्र लोगों जो तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा का तुम सबके साथ होती रहे। तो ये हमें जो वचन में लिखा है ये क्या है कि मतलब ये सारी कलीसियाओं के लोगों के लिए कह दिया है कि परमेश्वर का जो दास है वो सारे लोगों के लिए अभिषेक के बारे में बता रहा है कि किस तरह से हमें मेल मिलाप के साथ रहना और किस तरह से हमें परमेश्वर के कामों में बना रहना है। तो हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो प्रभु हमारा महान और वो आदर के जो परमेश्वर है। तो यहाँ पे सिद्धता का लक्ष्य, इसका मतलब अपने लक्ष्य को सिद्ध बनाना है। पौलुस इसमें कुरिन्थियों के लिए जो है प्रार्थना करता है कि सिर्फ इतना नहीं, ये मसीह की आज्ञा भी है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो हम पहले ऐसे कुछ वचनों में देखते हैं और वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो आज जो वचनों में देखेंगे कुछ टिप्पणियों में जो आज का जो प्रकाशन दिया गया है, अभी हमने पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों 13 का 11 और 12 में 13 में। तो अंतिम अभिवादन और नमस्कार के बारे में कहता है प्रभु। तो हम वचन में देखेंगे 5 के 48 में मती में, इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और रोमियो 15 के 5 में पढ़ेंगे, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वह वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो। और हम 6 में देखेंगे, ताकि तुम एक मन और एक सुर में और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति कर सको। हालेलुया। और हम पहला कुरिन्थियों 1 के 10 में पढ़ेंगे, हे भाइयों मैं तुमसे हर यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक बात कहो और तुम में पता क्या है कि तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ये कलीसियाओं के बारे में कह दिया है पौलुस। रोमी अगर हम 16 के 16 में पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है, आपस में पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से मैं नमस्कार कहता हूँ। तो पौलुस यहाँ हर एक कलीसिया के लोगों से कह दिया है, अपने भाई बहनों से लिखता है कि पौलुस के मतलब सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तो वो यीशु मसीह का दास है, वो एक प्रभावशाली दास है। जब कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो बड़ी बेदारी आती है और बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वचन में कि एक मन रहो और एक साथ संगति करो कि ताकि हम अपने परमेश्वर पिता को महिमा दे सकें। अगर हम 13 में पढ़ेंगे तो ये सभी संत जन पवित्र जन के पौलुस के समय में मसीह में हैं जो वह पत्र लिख रहा है। अगर हम अभी हमने 16 के 16 में पढ़ा और 16 के 20 में कि सभी बहन भाइयों से कह रहा है कि सब एक मन होकर, बाइबल में सबसे अधिक उदाहरण किया गया पद यही है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर के 3 रूप है या 3 व्यक्तियों का उल्लेखन किया गया है, जैसे पुत्र यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक ही प्रत्येक कार्य को साथ मिलकर करते हैं, जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो काम करते हैं वो एक साथ मिलकर करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ गवाह का होना बहुत जरूरी है। और जो पौलुस के द्वारा लिखी गई बात ध्यान देने की जो है, पहले प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आता है और दूसरे परमेश्वर का प्रेम आता है और तीसरा पवित्र आत्मा की संगति आती है। हम एक अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि हम इस क्रम में परमेश्वर का अनुभव करते हैं कि हम पहले मसीह का अनुग्रह और उसकी क्षमा और धार्मिकता प्राप्त करते हैं। इसके लिए बाद में आगे हम अपने हृदय को भरपूर करने वाले परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही तब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं जो हमारे भीतर रहता है और हम संगति देता है। लेकिन हम अनुग्रह और प्रेम संगति के अलग अलग जरूरत नहीं होती, ये तीनों एक ही परमेश्वर का एक ही कार्य है। इसके अलावा हम इन तीनों की
आवश्यकता होती है। हमारे जीवन के प्रत्येक मिनट में हमें अनुग्रह और प्रेम और संगति की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति तुम सब लोगों के साथ रहे। तो हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पौलुस कह रहा है कि सारी कलीसियाओं के साथ परमेश्वर की संगति में जो लोग रहते हैं उनके साथ बनी रहे। और अगर हम 9 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पौलुस की आशा और प्रार्थना ये है कि वो वहाँ के करंदी लोगों के बारे में बता रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। कि इसका मतलब है कि ये है कि वे विश्वास में सिद्ध और पवित्र और मजबूत बने। अगर करंदियों के लोग इस रीति से बलवान होंगे तो पौलुस को और अपने अधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वे दुर्बल दिखाई देगा। इस कारण की पौलुस कहता है कि जब करंदियों के लोग बलवंत होते हैं तो वही दुर्बल होता है, तभी उसे खुशी होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि पौलुस अपनी पसंद या खुशी के अनुसार जैसा चाहे वैसा ही अपनी अधिकार का उपयोग नहीं करता है। जिन लोगों को अधिकार प्राप्त है उन्हें इस बात के प्रत्येक अधिक सावधान रहना चाहिए कि वे अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करें। अधिकार का कोई ऐसी वस्तु नहीं जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करके उपयोग में लाई जाए। सब प्रकार के अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं और दूसरों की सेवा के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पता है पौलुस यही लिख रहा है कि जो भी परमेश्वर ने हमें सेवा दी है उस सेवा को पता क्या है, हम अपनी सेवा नहीं परमेश्वर की सेवा समझकर करें। परमेश्वर का जो भी कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है उस कार्य को हम करते रहें। जैसे आप सब मिलकर प्रार्थना करते हो कि हम परमेश्वर के काम को कर सके, हम उस बड़ी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये वचन देकर फिर आशीषित किया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संगति का मतलब यही है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और उसमें हम बने रहें। कि हम जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो दासियों के लिए भी जो लोग प्रार्थना करते हैं वो भी मजबूत होते हैं कि बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं और बड़ी बेदारी आती है परमेश्वर के नाम से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आप सबको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, संगति को बिगाड़ना चाहते हैं। तो कई बार जब यीशु मसीह मछलियाँ पकड़ते थे उसमें एक ही तरह की मछलियाँ नहीं आती थी, हजारों तरह की मछलियाँ आ जाती थी। तो कई बार जब जाल डालते हैं ना तो मछलियाँ जब आती हैं ना तो पता है क्या है, उसमें लड़ाई करने वाले भी लोग होते हैं, बुराई करने वाले भी लोग होते हैं। कई तरह के लोग उसमें होते हैं कलेशा में। मछलियों का मतलब है कि मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को ये चाहिए कि मतलब हम जैसे लोगों से पता है क्या जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम वो शांति का परमेश्वर है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो ऐसा कार्य ना करें। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें जो वचन देकर आशीष किया। आज का परमेश्वर का यही वचन था। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तुम भी सारे मिलकर प्रार्थना करो और सब शांति से बैठ कर प्रार्थना करो। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया वचन के लिए, के द्वारा हमसे बातचीत करी पिता कि हम संगति के साथ किस तरह से रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, में हर एक आपके दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करती पिता कि कलेशियाओं के द्वारा ही वो मजबूत है, कलेशियाओं की प्रार्थना से वो मजबूत है मेरी जो वो परमेश्वर। तो आपसे विनती करती पिता, जितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। अपने देश के लिए, अपने हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अपने देश के विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि एक बड़ी बेदारी आए उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, शासन प्रशासन के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। देश चलाने वालों के लिए पिता आप उनकी सहायता, उनकी मदद है मेरे खुदाबंद। मैं आपसे विनती करती पिताजी अपने देश के, अपने दिल्ली शहर के सीएम के लिए और जो भी कार्य करता है उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि देश चलाने में भी उनकी सहायता मदद करें और हमारे देश की सुरक्षा दें। प्यारे जो वो परमेश्वर हमारे देश को हर बुराई से बच्चा संभाल कर रखना। मैं देश विदेश के हर एक विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती पिता। आप उनको भी अपनी सुरक्षा देना पिताजी। जहाँ भूकंप से परेशान लोग हैं पिता आप उनकी भी सहायता मदद करें। जितने लोग उनकी मदद कर रहे हैं पिताजी वो आपकी सेवा समझकर उनकी मदद करें। जितने लोग सेवा करते हैं एक दूसरे के पिता को आपके डर और भय में करें पिता, और वो आपकी सेवा समझकर करें मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सबके सृजनहार और पालनहार है मेरे जो परमेश्वर पिता। जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक एक जन को आपके हाथ में देते जो अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिता। उनके घरों की हर एक बीमारी परेशानी यीशु नासरी के नाम से दूर हो पिताजी। उनकी बेरोजगारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो पिता। उनके बिजनेसों में जो भी कमी घटी है पिताजी वो दूर हो यीशु नासरी के नाम से पिता।
हर एक जन को आपके हाथ में देते हैं। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक को आशीष देना पिता, कि ये वीडियो देखना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे पिता। मैं सारा आदर मैं आपको देती पिताजी, मैं सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती पिता। और मैं बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती पिताजी, जो यूट्यूब चैनल पर प्रार्थना नहीं कर पाती, मैं रात दिन उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती, जो नज़दीकी है उनकी परीक्षाएं प्यारे जो वो परमेश्वर हर एक बच्चे को अपनी आत्मा से भरपूर करना पिता, कि वो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके पिता, और आपको महिमा और जलाल देने पाए प्यारे जो वो परमेश्वर। हम छोटी सी प्रार्थना के लिए आपने हमारी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।